हेलो एवरीवन, दिस इज अंबिका रावत और आप मुझे सुन रहे हैं पॉजिटिवर्सिटी पर। आज हम बात करने वाले हैं हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। आज हम बात करेंगे उनके धर्म निरपेक्षता के सेक्युलरिज्म के विचारों के बारे में। वैसे तो उनके लोकतंत्र और समाजवाद के विचार उतने ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं, उतने ही ज्यादा लोकप्रिय हैं, लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में धर्मनिरपेक्षता पर आधारित उनके विचार बताने हैं तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में कि किस तरह से इस पर क्वेश्चन बन के आते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिवर्सिटी पर। देखिए, नेहरू के धर्मनिरपेक्षता के विचारों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं उनके जीवन के बारे में, किस तरह का उनका जीवन रहा है और उन्होंने क्या क्या प्रयास किए हैं, किस तरह के विचार उन्होंने प्रकट किए हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ उन्होंने भारत के विकास के लिए, उन्नति के लिए किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी काम किया। तो ये सब हम सबसे पहले जान लेते हैं उनके बारे में। उनका जन्म जैसे कि आप देख ही रहे होंगे 1889 और 1964 इनका जो है जीवन परिचय बताया गया। 1889 में पैदा हुए थे और 1964 में इनका देहांत हो गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्हें हम एक राजनीतिक नेता के रूप में भी जानते हैं। इसके साथ साथ उन्हें हम एक कुशल वक्ता और उच्च कोटि का लेखक भी कहते हैं। कुशल वक्ता इसलिए क्योंकि उनके हम अगर उनकी पर्सनैलिटी के बारे में जाने तो बहुत ही ज्यादा उनकी कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी थी, करिश्माई उनकी पर्सनैलिटी थी, व्यक्तित्व था। और साथ ही साथ वो बहुत ही ज्यादा उच्च कोटि की तजुर्बेकार कहा जाए जिन्हें, इस तरह के लेखक थे और उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी। और आप लोग उनकी फेमस बुक को एज अ टेलीविजन सीरीज के तौर पर, सीरियल के तौर पर देख चुके होंगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बचपन में मेरे बचपन में तो ये आता था 90s के दौरान। डिस्कवरी ऑफ इंडिया डीडी नेशनल पे आता था। अभी भी आप देखेंगे काफी ज्यादा नेशनल, डीडी नेशनल या फिर जो भी हमारे सरकारी चैनल है उन पे भी आता है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू जी ने ही लिखी थी, जिसमें इंडिया के अलग अलग धर्मों के बारे में, उनके संतों के बारे में ये सब चीजें बताई गई हैं। तो इसलिए हम उन्हें एक उच्च कोटि का लेखक भी कहेंगे, क्योंकि उनकी बुक्स भी उतनी ही फेमस थी जितने कि उनके हम कहेंगे उनके भाषण थे। जितने वो थे, जितना उनका व्यक्तित्व था, जितने उनके काम थे, उतना ही वो एक एज अ राइटर भी बहुत फेमस थे। उन्हें स्वतंत्र भारत की विदेश नीति में गुट निरपेक्षता की नीति का निर्माता एवं समाज के समाजवादी ढांचे का प्रतिपादक भी कहा जाता है। सबसे पहले गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट की जो ये नीति है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही दुनिया के सामने रखी थी कि हमें किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है और एक तरह से हमें सभी ये ग्रुपिज्म जो हो रहा है, गुटबाजी जो हो रही है, इससे दूर रहना है। तो ये जो एक शांति की नीति थी, सबसे पहले ये नेहरू जी ने ही अपनाई थी। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं और मूल्यों में अटूट आस्था स्थापित करने में जवाहरलाल नेहरू का सबसे बड़ा योगदान रहा है। वे राजतंत्र, कुलीन तंत्र, अधिनायकवाद आदि सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं के कटु आलोचक थे। अब बात करते हैं सबसे पहले शुरुआत से कि इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में। और इनके पिता, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस उस समय के लॉयर थे, वो थे मोतीलाल नेहरू, जिनकी इकलौते बेटे थे। नेहरू जी का जो पर्सनालिटी है, उनके विचार हैं, जो सब कुछ है, वो सब, उसका प्रभाव, उनके पिता का ही प्रभाव उनके ऊपर देखने को हमें मिलता है। ये ज्यादातर जिस तरह के वो माहौल में पैदा हुए और इतने अच्छे पढ़े लिखे माहौल में वो पैदा हुए। 15 वर्ष की आयु तक वो अपनी घर पर ही पढ़े और उन्हें एक पर्सनल ट्यूटर जो थे वो पढ़ाने के लिए घर पर आते थे। कोई इनके ट्यूटर जो थे अंग्रेज ही थे, तो उस जमाने में उन्हें वो पढ़ाने के लिए घर पर ही आया करते थे। और नेहरू जी बचपन से ही पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट थे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था उन्हें पढ़ने में। तो इससे
जो उनके ट्यूटर भी थे, उनके जो टीचर भी थे, वो बहुत ज़्यादा उनसे प्रभावित थे कि बहुत अच्छा स्टूडेंट है ये पढ़ने में भी, और उनके ट्यूटर का भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है नेहरू जी के जीवन में बहुत ज़्यादा। उन्होंने पूरी रुचि से उपनिषद, गीता, बौद्ध साहित्य का भी अध्ययन किया था, और गांधी जी के साथ उनका बहुत ज़्यादा कांटेक्ट रहा। इसकी वजह से भी हम देखेंगे कि उनकी रिलीजन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उन्हें हो गया था गांधी जी की वजह से। तो गांधी के साथ संपर्क के कारण उनकी रुचि धर्म के नैतिक पक्ष की ओर अधिक बढ़ी। सन 1905 में उन्हें इंग्लैंड के प्रसिद्ध हैरो स्कूल में भर्ती करवाया गया। वहां पढ़ाई के दौरान उनकी रुचि अंतर्राष्ट्रीय मामलों तथा राजनीति में उत्पन्न हुई। 1907 में उन्होंने कैम्ब्रिज में ट्रिनिटी कॉलेज में प्रवेश लिया और अध्ययन के लिए विज्ञान का विषय चुना, परंतु साहित्य, राजनीति, अर्थशास्त्र तथा इतिहास में उनकी बहुत ज्यादा रुचि थी। उनका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा जो था वो लिटरेचर में था, पॉलिटिक्स में था, इकोनॉमिक्स में, हिस्ट्री में। ये सब हम उनकी बुक्स में भी देखेंगे। इन सब चीजों की झलक अगर आप नेहरू जी की लिखी हुई बुक्स पढ़ेंगे तो ये सब झलक हमें देखने को मिलेंगी। 1910 में वो कैम्ब्रिज को छोड़कर उन्होंने लॉ की पढ़ाई के लिए चले जाते हैं इनर टेम्पल में। उसके बाद वो 1912 यानी कि 1912 में उन्होंने बैरिस्टर की लॉ की पढ़ाई वो पूरी करके इंडिया वापस आ जाते हैं। यहाँ वापस आकर वो उच्च न्यायालय में काम करना स्टार्ट कर देते हैं, और कुछ समय के पश्चात उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रवेश किया। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं, और यहाँ पर बहुत वो जो विदेशों में रहने वाले जो भारतीय होते हैं उनके साथ जो भी दुर्व्यवहार चल रहा होता है, जैसे कि गांधी जी के साथ भी दक्षिण अफ्रीका में हुआ होता है, इस तरह का जो भी दुर्व्यवहार चल रहा होता है उसके खिलाफ जितने भी आंदोलन होते हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं नेहरू जी। सन 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के समय वे महात्मा गांधी के संपर्क में आए। सबसे पहले उनकी मुलाकात महात्मा गांधी के साथ लखनऊ अधिवेशन में 1916 के दौरान ही हुई थी। कई दृष्टिकोण संबंधी समस्त मतभेदों के चलते भी महात्मा गांधी और उनके बीच आपसी संबंध निरंतर बढ़ते चले गए। दोनों के बीच दोनों के थॉट्स अलग थे। गांधी जी की सोच अलग थी और नेहरू जी की सोच अलग थी। दोनों के बीच उनके विचारों का क्लैश भी था, लेकिन उसके बीच भी बावजूद भी उनके बीच में एक अनोखा सा कनेक्शन था। होता है ना, कई हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारी सोच अलग होती है, उस दूसरे फ्रेंड की सोच अलग होती है, और आपस में हमारी बहस भी होती रहती, भाई ये नहीं ये वाली बात है। तो इस तरह की उनकी एक दोनों के बीच में एक कनेक्शन था, इस तरह का उनका रिलेशनशिप था, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से कनेक्टेड थे, गांधी और नेहरू दोनों। नेहरू गांधी की सत्याग्रह सभा से प्रभावित हुए। 1990 में जब अंग्रेजी सरकार रॉलेट एक्ट लेकर आती है और इस तरह के कानून लेकर आती है कि उससे जो आंदोलनकारी हैं उन्हें दबाया जाए, लोगों को दबाया जाए, जनता को दबाया जाए, तो उसके खिलाफ गांधी जी असहयोग आंदोलन 1921 में शुरू करते हैं, जहां पर नेहरू जी भी पार्टिसिपेट करते हैं, और यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के दौरान उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद 1923 में वो फिर से जेल चले जाते हैं लखनऊ की। इसके पश्चात क्या होता है कि मार्च 1926 में नेहरू कहाँ चले जाते हैं, यूरोप। वहां पर वो 1 साल और 9 महीने रहते हैं, और इस दौरान वो अपने स्टोर में देखते हैं, इस यात्रा के दौरान देखते हैं कि उनके अंदर बहुत सारे परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। राजनीतिक परिवर्तन जो होते हैं, उनकी सोच में बदलाव आता है। ये उनकी जिंदगी का एक अनोखा क्षण था जहां पर उनकी सोच में परिवर्तन आए। वहां पर ज्यादातर वो समाजवादियों के संपर्क में आए, और इसकी वजह से ही समाजवाद में उनका इंटरेस्ट बढ़ा, उनकी रुचि बढ़ी, उनका आकर्षण बढ़ा। तो हमें इस वजह से भी नेहरू जी के ऊपर समाजवाद का हमें प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा कि उनकी धर्म निरपेक्षता के जितने विचार लोकप्रिय है, उतने समाजवाद और लोकतंत्र के भी हैं। तो समाजवाद का जो उनके पर प्रभाव था ये उसी दौरान पड़ा था। 1927 में वे चले गए रूस। उसके बाद जब वो वापस आए इंडिया तो उन्होंने ट्रेड यूनियन को ज्वाइन कर लिया, और वहां पर उन्हें अध्यक्ष चुन लिया गया। 1929 में उन्हें अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता से सम्मानित किया गया। गांधी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन वो चलाते हैं नमक कानून को तोड़ने के लिए, जब नमक दांडी यात्रा करते हैं और नमक बनाने के लिए जाते हैं ना, तो उस दौरान नेहरू जी ने भी इसमें भाग लिया था। और इसी कारण से जब
अंग्रेज पकड़ लेते हैं उन लोगों को, तो अप्रैल 1930 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और लगभग कुछ महीनों तक वो जेल में रहते हैं। अप्रैल में उन्हें गिरफ्तार कर दिया जाता है और जनवरी 1931 तक वो जेल में रहते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो वापस छूटते हैं तो भूमि सुधार संबंधी आंदोलन में वो फिर से भाग लेते हैं और फिर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1931 दिसंबर को वो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और अगस्त 1933 तक वो जेल में ही रहते हैं, इतने सालों तक। इसी टाइम पर उन्होंने जो बहुत ही उनकी फेमस बुक है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी कि विश्व इतिहास की झलक, इस बुक को लिखा था जेल में ही रहकर। जेल में रहकर उन्होंने लगभग 2 बुक्स लिखी थी। एक तो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, दूसरा डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। तो ये सबसे पहले ये 1931 से 33 के अंदर ही उन्होंने ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखी थी। इस बुक में हम देखेंगे कि उनके ऊपर जो भी मार्क्स का प्रभाव पड़ा वो सब हमें इस बुक को पढ़ने के बाद हमें एहसास होगा कि उनके ऊपर मार्क्स का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, उनसे वो मार्क्स के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। 1936 में कांग्रेस के वो दोबारा से प्रधान चुन लिए जाते हैं और 1937 में तीसरी बार फिर से वो अध्यक्ष चुने जाते हैं। अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों को खुश करने के लिए प्रांतों में उन्हें स्वायत्तता प्रदान करने के लिए भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया। ये लेकर आते हैं ब्रिटिशर्स, लेकिन नेहरू जो हैं इसका विरोध करते हैं और ऐसे कहते हैं कि ये जो कानून है ये दासता तथा दमन का राजपत्र है, यानी कि ये सिर्फ यही दिखा रहा है कि लोगों को किस तरह से दास बनाया जाए और किस तरह से आंदोलनकारियों का दमन किया जाए, इस तरह का ये अधिनियम है और कुछ नहीं है। इस तरह से वो उसका विरोध करते हैं। कांग्रेस ने 1937 का प्रांतीय चुनाव लड़ने का निश्चय किया। चुनाव के दिनों में नेहरू जो होते हैं वो देश भर की यात्रा के लिए जाते हैं, पूरे इंडिया में घूमते हैं और जब वो इंडिया में घूमते हैं तो तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, तरह तरह के विचारों को जानते हैं। इस दौरान वो भारत की खोज यात्रा पर निकल पड़ते हैं और यहीं से शुरुआत होती है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया की। इसी तरह से उनके दिमाग में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखने की सोच शुरू हुई थी, उसकी नींव रखी गई एक तरह से। 1940 के पश्चात की घटनाओं ने नाटकीय रूप धारण कर लिया। अंग्रेजी सरकार कांग्रेस को संतुष्ट करने में असफल रही और कांग्रेस द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू किया गया। नेहरू को इसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया और 4 वर्ष की सख्त कैद की सजा उन्हें दे दी गई। दिसंबर 1941 तक वो जेल में रहे। जनवरी 1942 के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में आपसी मतभेदों के बावजूद भी गांधी ने नेहरू को अपना उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा की। अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रसिद्ध भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास किया और उसके तुरंत पश्चात नेहरू को जून 1945 में गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए कितनी बार वो जेल गए हैं, बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में, और ये सब काम उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं किया, उन्होंने देश के लिए किया ये सब काम। अब 1945 में जब वो गिरफ्तार होते हैं, वो वापस फिर से जेल चले जाते हैं, तो इस टाइम पर उन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखा था, उसे पूरा किया था। नींव तो उस वक्त रख दी गई थी जब वो भारत की संपूर्ण यात्रा पर निकल पड़ते हैं, लेकिन इस दौरान वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया को कंप्लीट कर लेते हैं, उसे पूरा कर लेते हैं। जून 1945 में नेहरू की रिहाई के पश्चात भारत अपने संपूर्ण स्वतंत्रता लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने लगा। फरवरी 1946 में भारतीय समस्या का समाधान करने के लिए मंत्रिमंडलीय मिशन भारत आया, पर यह भारतीय समस्या का समाधान करने में असफल रहा। नेहरू को अगस्त 1946 में फिर कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। अगस्त 1946 में लॉर्ड वेवल ने नेहरू को अंतरिम सरकार का निर्माण करने का निमंत्रण दिया। नेहरू देश के विभाजन तक अंतरिम सरकार के मुखिया के रूप में काम करते रहे। जब तक देश का विभाजन नहीं हो गया तब तक उन्होंने एक मुखिया के रूप में, देश के मुखिया के रूप में काम किया। और अब 1947 में आ जाते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, वो भारत के गवर्नर जनरल बन जाते हैं। उस टाइम पर ही भारत और पाकिस्तान का प्रस्ताव लॉर्ड माउंटबेटन रखते हैं और एट द एंड क्या होता है, इंडिया के 2 भागों में इंडिया डिवाइड हो जाता है और बन जाता है एक भारत, दूसरा बन जाता है पाकिस्तान। और ये कांग्रेस को और नेहरू को ये सब को इस बात को स्वीकार करना पड़ता है। वो उसे स्वीकार कर लेते हैं और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो जाता है और नेहरू जो है इस स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बन जाते हैं।
प्रधानमंत्री बनने के बाद वो अपनी जब मृत्यु तक इस पद पर बने रहते हैं। कई बार वो चुनाव लड़ते हैं और लोग उन्हें जिताते भी हैं। बहुत ही ज्यादा उन्हें लोगों का समर्थन और प्यार बहुत ज्यादा मिला। प्रधानमंत्री बनने के पश्चात नेहरू ने बड़े साहस से आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक समस्याओं को सुलझाया। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उन्होंने गुट निरपेक्षता का मार्ग तैयार किया। इससे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में न केवल भारत का सम्मान बढ़ा, बल्कि इससे नेहरू के विश्व शांति के सिद्धांत को भी बढ़ावा मिला। 27 मई 1964 को वह प्रकाश स्तंभ बुझ गया। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का उनका व्यापक ज्ञान, उनकी दूरदर्शिता एवं समाजवादी विचारों के प्रति उनका आकर्षण, इन सभी ने सम्मिलित रूप से भारत के निर्माण में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देखिए किस तरह से नेहरू ने देश के विकास के लिए अपने समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष संबंधी विचार रखे ताकि भारत को स्वतंत्रता के बाद ऊपर उठाया जा सके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाया जा सके। नेहरू के धर्मनिरपेक्षता संबंधी विचारों के बारे में हम जानते हैं। नेहरू धार्मिक सहिष्णुता के जबरदस्त समर्थक थे। वे सभी धर्मों को समान समझते थे तथा यह मानते थे कि सभी धर्मों में मानव विकास की संभावनाएं निहित हैं। जैसे कि नेहरू का जो जीवन था, उन्होंने बचपन से ही अपने जीवन में अपने आसपास हर धर्म के लोगों को देखा है। जैसे कि क्रिश्चियन थे जो वो उनके टीचर थे, जिन्होंने उन्हें 15 साल की उम्र तक पढ़ाया था। घर पर ही उनके पर्सनल ट्यूटर थे, वो होम ट्यूटर। इस तरह का उन्होंने माहौल देखा। इसके अलावा जो उनके घर में काम करने वाले थे वो मुस्लिम भी थे। तो हर धर्म के लोगों के साथ और साथ ही साथ वो बाहर भी, विदेश में पढ़ने गए, तो उन्होंने हर धर्म के लोगों के साथ उनका मेल जोल था, उनकी दोस्ती थी। इसलिए उनके अंदर ये धार्मिक सहिष्णुता का जो समर्थन का जो भाव था उनके अंदर, वो इसी माहौल के वजह से उनके अंदर आया, क्योंकि वो बाहर रहे और घर में भी बचपन से उस तरह का माहौल देखा। कट्टरवादी उन्होंने चीजें नहीं देखी, इसलिए वो सभी धर्मों के लोगों के जो मान्यताएं होती हैं, उन सभी का वो बहुत ही तहे दिल से सम्मान करते थे। उन्होंने धर्म के आधार पर समाज में भेदभाव के वो जो बहुत ही बड़े प्रबल आलोचक थे। उनका मानना था कि धर्म के आधार पर समाज में किसी तरह का भेदभाव लोगों के साथ नहीं होना चाहिए, सभी के साथ समान बर्ताव होना चाहिए। उन्होंने इस देश में धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना के लिए सतत प्रयास किया। नेहरू भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के पक्षधर थे। उनका मत, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, तो इन स्थितियों में एक धर्म को विशेष स्थान देकर अन्य धर्मों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। लेकिन नेहरू का मानना था, क्योंकि भारत में सिर्फ हिंदू नहीं रहते या सिर्फ मुस्लिम नहीं रहते या अन्य धर्म के लोग नहीं रहते, बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ बौद्ध रहते हैं, यहाँ जैन रहते हैं, यहाँ पे ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। तो भारत में एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग नहीं रहते हैं, यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ पर हम देखें तो कहते हैं ना, हमारे देश के लिए कहा जाता है कि विभिन्नता में एकता। तो यहाँ पर में विभिन्नता दिखती है, लेकिन फिर भी यहाँ एकता हमें नजर आती है। बाहर के जो देश हैं उनमें कोई कंट्रीज मुस्लिम हैं, कोई कंट्रीज ईसाई धर्म पूरी कंट्री का है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पर सभी धर्म एक साथ रहते हैं। इतने सारे धर्म होने के बावजूद भी सभी एक साथ आपस में मेलजुल के साथ रहते हैं। इसलिए उनका मानना था कि किसी एक विशेष धर्म की तरफ ध्यान न दिया जाए, बल्कि सारे धर्म, जितने भी धर्म हैं, उनका भी सम्मान किया जाए, उन्हें अलग से ना रखा जाए। किसी एक धर्म की तरफ उनको कोई विशेष अधिकार ना दिए जाए, सभी का सम्मान हो, सभी को वो अधिकार मिले। इसलिए उन्होंने भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता के संबंध में सभी प्रावधान शामिल करवाए, ताकि प्रत्येक धर्म के लोगों द्वारा भारत के विकास में भूमिका अदा हो सके। वह धर्मनिरपेक्षता की प्रक्रिया को सामाजिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी लाना चाहते थे। वह चाहते थे कि हमारी सामाजिक संहिताएं, विवाह, उत्तराधिकार,
दीवानी तथा फौजदारी न्याय आदि बहुत सी चीजों के विषयों में नियम हमारे धार्मिक विश्वासों से स्वतंत्र रहे। वो चाहते थे कि जो भी न्याय की प्रक्रिया होती है उनमें हमारे धार्मिक विश्वासों को ना लिया जाए, बल्कि एक न्याय का स्वतंत्र तरीका अपनाया जाए। उन्होंने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति को अपनाया। उनका ये मानना था कि धर्म एक अलग चीज है और एक राज्य अलग चीज है, इसलिए धर्म और राज्य को कभी भी मिक्स नहीं किया जाए। धर्म को अलग तरीके से लोग अपनाए, लेकिन जो राज्य है, राज्य का काम क्या है? लोगों के हित के लिए काम करना, उनकी भलाई के लिए काम करना। तो वो एक धर्म नीति के अनुसार नहीं करेगा, वो राज्य नीति के अनुसार करे और सभी धर्मों को एक समान ही देखे, सिर्फ एक धर्म के हिसाब से ना चले, राज्य अपनी नीतियों के हिसाब से चले। इसी नीति को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है, जहां पर हम धर्म को अलग रखते हैं और राज्य को अलग रखते हैं। और धर्मनिरपेक्षता का मतलब है हर धर्म को अपने धर्म के प्रति कोई भी इच्छाएं हो उनकी, या कुछ भी उन्हें अपनाना हो या कुछ भी उन्हें करना, उन सबकी आजादी हो। लेकिन इतने सारे जितने भी हमारे देश में विभिन्न धर्म हैं, उनको उनके अपने अधिकार भी मिले और उनको समाज में रहने के लिए एक अच्छा माहौल भी मिले और वो अधिकार भी मिले और उनके अधिकारों की रक्षा भी राज्य द्वारा की जा सके। धर्मनिरपेक्षता नेहरू के राजनीतिक चिंतन का केवल एक भाग नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन का आदर्श था। उन्होंने गहराई के साथ सांप्रदायिकता के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चरित्र और आयामों को समझा। वे इस बात की निरंतर कोशिश करते रहे कि धर्म को आर्थिक सामाजिक परिवर्तनों की प्रक्रिया से दूर रखा जाए तथा संकुचित धार्मिक विश्वासों को राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक नहीं बनने दिया जाए। वो चाहते थे कि जो धर्म है उसे आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों से दूर रखा जाए, और जो हमारे धार्मिक विश्वास होते हैं, जो किसी भी धर्म के अपने अलग अलग विश्वास होते हैं, हिंदू धर्म का अलग विश्वास होता है, मुस्लिम धर्म के अलग विश्वास होते हैं, अपने रीति रिवाज होते हैं, अपनी सोच होती है, इन सभी को राष्ट्रीय एकता से दूर रखा जाए। वरना क्या होना था? वरना ये जिस तरह से भारत का डिवीजन हुआ, भारत का पार्टीशन हुआ, ये पार्टीशन किस बेस पे हुआ? इंडिया और पाकिस्तान किस बेस पे बना? हिंदू और मुस्लिम धर्म के बेस पे। तो वो यही चाहते थे कि इस तरह का पार्टीशन ना हो। गांधी हो या नेहरू हो, वो कभी भी नहीं चाहते थे कि इंडिया का पार्टीशन हो, लेकिन ये जिन्ना चाहते थे कि मुस्लिमों को एक अलग देश मिले, उन्हें अलग राज्य मिले, ताकि वो वहां पर अच्छे तरीके से रह सकें, अपना विकास कर सकें। वो एक अलग देश की मांग कर रहे थे। लेकिन नेहरू हो या गांधी हो, वो इस तरह से हर धर्म के सम्मान की बात करते थे। वो ये मानते थे कि राष्ट्रीय एकता तभी संभव है जब हम अपने धार्मिक विश्वासों को उससे अलग रखेंगे। राष्ट्र के लिए त्याग और बलिदान देना होगा, उसे हम स्वेच्छा से देंगे, उसमें हम धर्म को आड़े नहीं आने देंगे। नेहरू ने स्वयं को सदैव ही धार्मिक कट्टरपन से अलग रखा। वो कभी भी कट्टरवाद में विश्वास नहीं रखते थे, जो धार्मिक कट्टरवाद जैसे कि आजकल चल रहा है लोगों का। आजकल भी बहुत ज्यादा कट्टरवादी सोच धर्म के नाम पर हो रही है, चाहे वो हिंदू धर्म में हो या मुस्लिम धर्म में हो। तो जो कट्टरवाद होता है, एक तरह से जब इंसान किसी भी सोच के लिए, वो धर्म के मामले में नहीं है, किसी भी सोच में, अगर आप किसी भी मामले में, किसी भी विचार में अगर कट्टरवाद आपके दिमाग में आ जाता है, कट्टरवाद का समर्थन करते हैं, तो ये जो है ये एक तरह से संघर्ष को जन्म देता है। क्योंकि आप अपने ही विचारों पर अड़िग रहते हैं, आप बोलते नहीं मेरी कही भी बात ज्यादा सही है, आप दूसरे के विचारों का सम्मान नहीं करते, आप सिर्फ अपने कट्टरवाद जो आपकी सोच होती है उसी को सही समझते हैं, उसी को सही साबित करने में लग जाते हैं। तो ये संघर्ष को जन्म देता है। तो इसी वजह से उन्होंने कभी भी धार्मिक कट्टरवाद की तरफ कभी भी उन्होंने उसका समर्थन नहीं किया। खुद को वहां से बिल्कुल अलग ही रखने की कोशिश की। वे कभी भी धार्मिक भावनाओं में नहीं आए। नेहरू का विश्वास था कि एकता के अभाव में देश अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित नहीं रख सकता, और ये बिल्कुल उनका मानना बिल्कुल सही था। जब अंग्रेजों ने ये नीति अपनाई कि हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में किस तरह से धर्म के नाम पर उन्हें अलग किया जाए, तो तभी इसी वजह से ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। तो इसी वजह से ये चीज उन्हें नजर आ रही थी, वो ये सब चीजें देख रहे थे। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि एकता के अभाव में
देश अपनी स्वतंत्रता को कभी सुरक्षित नहीं रख सकता। स्वतंत्रता तभी होगी जब हम सारे मिलकर काम करें। नेहरू ने एक दैविक राज्य की मान्यता के विपरीत धर्मनिरपेक्षता को अधिक समर्थन प्रदान किया, क्योंकि उनका मानना था कि एक दैवीय राज्य का होना संभव नहीं है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता को यदि हम अपनाएं तो हम राज्य को सही तरीके से चला सकते हैं, सही तरीके से वहां पर लोगों का विकास हो सकता है। वह भारत की बहुधर्मिता के विचार से प्रभावित थे और वह चाहते थे कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रत्येक संप्रदाय को समान रूप से प्राप्त हो सके। नेहरू धर्मनिरपेक्षता को संसदीय लोकतंत्र की एक शर्त के रूप में स्वीकार करते थे। उनकी यह मान्यता थी कि धर्म, भाषा, लिंग तथा अन्य सामाजिक व आर्थिक मतभेदों के बावजूद भी भारत एक राष्ट्र है। उनका यह मानना था कि भारत में जो धर्म है, भाषा, लिंग या अन्य सामाजिक, आर्थिक कुछ भी, किसी भी तरह के डिफरेंसेस हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक राष्ट्र है। यहाँ फिर भी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, यहाँ पर नेहरू बात कर रहे हैं कि भारत एक ऐसा राष्ट्र राज्य बने जिसमें सभी धर्मों के मानने वालों को न केवल समान नागरिकता प्राप्त होगी, बल्कि साथ ही सभी को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास के समान अवसर भी प्राप्त हो। वो ये चाहते थे कि लोगों को सिर्फ धर्म के नाम पर ही सिर्फ नागरिकता ना मिले, बल्कि उनको राजनीतिक अधिकार भी हो और सामाजिक अधिकार भी हो, आर्थिक, सांस्कृतिक भी हो, ताकि क्या हो, उनका सभी का समान रूप से विकास हो सके, सभी को समान अवसर प्राप्त हो, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। तो वो समानता की यहाँ पर बात कर रहे हैं। उनके अनुसार भारत को संकीर्णता की परिधि से निकलकर सभी धर्मों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, जिससे राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित हो सके। उनका ये मानना था कि भारत अगर लोग चाहता है कि राष्ट्र का विकास हो, तो हमें जरूरत है कि सभी धर्मों का हम समान रूप से उनके साथ अच्छा व्यवहार करें और सभी का सम्मान करें। वे धर्म को राष्ट्रवाद का आधार नहीं बनाना चाहते थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि सिर्फ राष्ट्रवाद का मतलब ही ये हो जाए कि हम अपने धर्म को मान रहे हैं। ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता था, क्योंकि भारत में जो है सिर्फ एक धर्म के लोग नहीं रहते हैं। इसलिए उनका मानना था कि राष्ट्रवाद सिर्फ धर्म पर आधारित नहीं होता है। जवाहरलाल नेहरू धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वास तथा अप्रासंगिक रीति रिवाजों के सख्त विरुद्ध थे। वो बिल्कुल भी धार्मिक कट्टरता से दूर रहते थे और जिस तरह के किसी भी धर्म में, चाहे हमारा हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, किस तरह के अंधविश्वास ने लोगों के दिमागों को जकड़ दिया है और ये अंधविश्वास जो है रूढ़िवाद को जन्म देते हैं, इस तरह के वो अंधविश्वास से दूर रहते थे। और ऐसे रीति रिवाज जो हम अक्सर मानते हैं सिर्फ धर्म के नाम पर, तो वो ऐसी चीजों का सख्त विरोध करते थे और लोगों को भी कहते थे उससे बचे रहने की राय देते थे। और वो हमेशा ये कहते थे कि ये समाज को खोखला कर देंगे। तो समाज को खोखला करने के लिए काफी है कि आप अंधविश्वास और इस तरह के रीति रिवाजों को अपना लें, जिससे आपका विकास रुक जाए। ये सिर्फ राष्ट्र का विकास ही नहीं, बल्कि नागरिक के विकास को भी रोक देगा, उसकी सोच को भी रोक देगा, उसकी सोच को भी संकुचित कर देगा। तो इसलिए वो उसके सख्त विरोधी थे। वह ब्रिटिश शासन की इस आधार पर कटु आलोचना करते थे। इस बात पर वो आलोचना करते थे ब्रिटिशर्स की कि उन्होंने क्या करा कि धर्म का प्रयोग करके विभिन्न धर्मों व धर्मावलंबियों को बांटने तथा एक दूसरे का दुश्मन बनाने के लिए व साथ ही अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए भारत का सांप्रदायिक विभाजन किया। यानी कि जो ब्रिटिशर्स की जो नीति थी, फूट डालो राज करो की, तो ये उन्होंने नीति इसलिए ही अपनाई थी ताकि हम हिंदू और मुस्लिमों के बीच में, अगर इनकी बीच में हम धर्म को आड़े ले आएंगे और इनकी एकता को अगर हम तोड़ देंगे, तो ही हम इनके ऊपर राज कर सकते हैं, तो ही हम यहाँ पर इनके दिमाग में वो चीज बिठा सकते हैं, तभी इनके बीच में एकता नहीं रहेगी और यहाँ पर राज करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये जो सब कुछ है, ये ब्रिटिशर्स ने सिर्फ अपने ही फायदे के लिए किया, अपने हित के लिए ही सोचा उन्होंने। नेहरू के अनुसार हम एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष राज्य का निर्माण कर रहे हैं जहां पर प्रत्येक धर्म को पूरी स्वतंत्रता तथा समान आदर भाव प्राप्त हो। वो चाहते थे कि
एक इस तरह के राष्ट्र का निर्माण हो जहाँ सभी को पूरी तरह से स्वतंत्रता मिले कोई भी काम करने की, और सभी को आदर भाव मिले, सभी का सम्मान हो तथा हर नागरिक को समान स्वतंत्रता तथा अवसर की सुविधा प्राप्त हो सके। उनका कहना था कि भारतवासियों की निष्ठा किसी गुट, वर्ग या दल विशेष के प्रति न होकर राष्ट्र के प्रति होनी चाहिए। उनका ये मानना था कि कोई भी भारतवासी हो वो किसी उसकी राष्ट्र के प्रति ज्यादा वफादारी हो, ना कि गुट के लिए, किसी विशेष गुट के लिए, वर्ग या दल के लिए। सबसे बड़ा जो है किसी भी गुट, वर्ग या दल से, वो सबसे बड़ा है राष्ट्र। तो राष्ट्र के प्रति त्याग की भावना और यह वफादारी एक भारतवासी के लिए सबसे पहले होनी जरूरी है। सबसे पहले वो राष्ट्र के बारे में सोचे। नेहरू का यह विश्वास था कि जब तक सभी धर्मों के नागरिक एक दूसरे के धर्म के प्रति आदर और सम्मान नहीं रखेंगे, तब तक धर्मनिरपेक्षता के आदर्श को स्थापित नहीं किया जा सकेगा। जब तक हम एक दूसरे को सम्मान के साथ नहीं दिखेंगे, जब तक एक हिंदू मुस्लिम धर्म के प्रति अपने आदर और सम्मान को अपने मन में नहीं लाएगा, जब तक एक मुस्लिम हिंदू के प्रति नहीं लाएगा, तब तक एकता का लाना और राष्ट्र का विकास हो पाना बिल्कुल एक असंभव कार्य हो जाता है। हमारे लिए यह आवश्यक है कि हमें पारस्परिक सहिष्णुता और विश्वास का वातावरण बनाना ही पड़ेगा। नेहरू का मानना था कि राज्य को बिना किसी धार्मिक भेदभाव के अपने नागरिकों को समान मौलिक अधिकार और समान अवसर देना चाहिए। नेहरू के लिए धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव का दूसरा रूप है। नेहरू ने लोकतंत्र तथा राष्ट्रीय एकता के लिए धर्मनिरपेक्षता को आवश्यक माना। उनका ये मानना था कि लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता सिर्फ और सिर्फ धर्मनिरपेक्षता के जरिए ही आ सकती है। नेहरू को धर्म और ईश्वर में सही अर्थों में विश्वास था। वो धर्म भी ऐसा नहीं है कि वो धार्मिक कट्टरवाद से दूर रहते थे। उसका मतलब ये हुआ कि वो धर्म को नहीं मानते थे या ईश्वर में उनकी रुचि नहीं थी या विश्वास नहीं था। उन्होंने वेद उपनिषद भी पढ़े थे, लेकिन वो अंधविश्वास में यकीन नहीं रखते थे, और यही कारण है कि सत्य तथा करुणा के आध्यात्मिक मूल्यों में उनकी निष्ठा जीवन भर रही। नेहरू के संपूर्ण जीवन दर्शन में उन तत्वों की प्रधानता रही जिन्हें महात्मा गांधी ने धर्म का सार बताया था। नेहरू ने कुछ चीजें अपने बचपन में भी पढ़ी थी, उपनिषद पढ़े, वेदों के बारे में पढ़ा, थोड़ा धर्म के बारे में जाना, लेकिन इन सब चीजों के बारे में उनका इंटरेस्ट जो है और ज्यादा डेवलप जो हुआ वो गांधी जी के साथ हुआ। जब उनकी कंपेनियनशिप हुई गांधी जी के साथ, जब उनकी बहुत ज्यादा उनके साथ उठना बैठना था, तो धर्म के बारे में उन्हें जो भी ज्ञान की प्राप्ति हुई वो गांधी जी के माध्यम से भी हुई। उन्हें भारत में धार्मिक विश्वासों की गहनता और बहुलता का पूरी तरह एहसास था। नेहरू ने सदैव ही धर्म के राजनीतिक प्रयोग को रोकने की ओर प्रयत्न किए। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो नेहरू राजनीतिक को धार्मिक मांगों से पृथक करने में कामयाब रहे। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत की स्वतंत्रता एवं विकास में समर्पित कर दिया। उसके लिए यह देश सदैव उनका ऋणी रहेगा। देखिए किस तरह से नेहरू ने अपने जीवन के अंतिम समय तक भी वो प्रधानमंत्री के पद पर रहे, और तब तक वो भारतवासियों के विकास के लिए उन्होंने हर तरह का प्रयास किया। उन्होंने राजनीति को धर्म से अलग करने का हमेशा ही प्रयास किया, और इस तरह की उन्होंने कोशिश की ताकि राष्ट्र में एकता हमेशा बनी रहे। चलिए अब चलते हैं विश्व समुदाय में नेहरू के योगदान की तरफ। किस तरह का उनका विश्व समुदाय में योगदान रहा। नेहरू ने अपने देश तथा संपूर्ण मानव समाज को एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रदान किया। गांधी की तरह उनके लिए राष्ट्रवाद का अर्थ केवल भारत की स्वाधीनता ही नहीं था, बल्कि उसके द्वारा विश्व मानवता की सेवा करना भी था। जिस तरह से गांधी बात करते हैं मानवता की, लोगों की सेवा करने की, उसी तरह उनके ऊपर भी उनके विचारों की हमें झलक देखने को मिलती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रवाद के साथ साथ अंतरराष्ट्रीयवाद को भी मानते थे और भारतीय सभ्यता के अनुरूप वसुदेव कुटुंब में विश्वास करते थे। जिस तरह से हमारे भारतीय समाज में माना जाता है वसुदेव कुटुंबकम की, जो पूरी दुनिया है वो एक परिवार के समान है, पूरा विश्व एक परिवार के समान है, तो इसी फिलॉसफी पे वो चलते थे। इसे भारतीय सभ्यता का जो ये हमारा अंग है उसे वो मानते थे। इसीलिए उन्होंने विश्व में एकता और शांति बनाने के लिए भी अपने प्रयत्न किए।
उनकी आस्था सत्य, अहिंसा, शांतिपूर्ण अस्तित्व आदि में थी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गुटनिरपेक्ष, पंचशील, विश्व शांति, संयुक्त राष्ट्र संघ में आस्था, अंतर्राष्ट्रीय कानून में विश्वास, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध, रंग भेद उन्मूलन आदि पर बल दिया। किस तरह से उपनिवेशवाद ने सिर्फ भारत को ही नहीं, बाकी बहुत सारे ऐसे अफ्रीका के देश थे, कुछ अमेरिका के देश थे जहां पर उपनिवेशवाद बहुत ज्यादा फैला हुआ था, लोगों को गुलाम, लोग सालों से गुलामी में जी रहे थे। तो इस तरह से उन्होंने उसको उपनिवेशवाद का विरोध किया। उन्होंने रंग भेद की जो नीति थी उसका भी उन्होंने विरोध किया। इन सब चीजों पर भी उन्होंने बल दिया। इसके अलावा जो विश्व शांति में उन्होंने विश्व शांति के लिए जो उन्होंने गुटनिरपेक्षता की जो नीति अपनाई, किसी भी गुट में शामिल ना होना, अपनी तटस्थ नीति एक तरह से अपनाना, तो ये भी उन्होंने विश्व शांति की ओर उन्होंने ये काम किया। नेहरू का अंतर्राष्ट्रीयतावाद दृष्टिकोण कोरा आदर्शवादी नहीं था, उन्होंने इसे लागू करना चाहा। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय विचारों को मूर्त रूप दिया। जो वो चाहते थे, जो उनके विचार थे, जो वो चाहते थे करना, उन्होंने उसे साकार करने की पुरजोर कोशिश की। उन्होंने भारत की विदेश नीति का निर्माण अपने मानवतावाद एवं अंतर्राष्ट्रीयवाद के आधार तथा देश की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के संदर्भ में कई कार्य किए। उन्होंने असंलग्नता के आधार पर भारत को नाटो तथा वार्सा संधियों पर बने सैनिक गुटों से दूर रखा तथा गुटनिरपेक्ष विदेश नीति का प्रतिपादन किया। उनके द्वारा प्रतिपादित गुटनिरपेक्षता की नीति काफी सार्थक एवं व्यवहारिक साबित हुई। देखिए, जो नेहरू ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी उसका विश्व मंच पर लोगों ने समर्थन किया, लोगों ने उसका स्वागत किया और लोगों ने उनकी प्रशंसा भी की कि गुटनिरपेक्षता की जिस तरह से भारत ने नीति अपनाई और किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ, ये विश्व शांति की ओर एक भारत का अग्रसर प्रयास था। और ऐसा प्रयास था जिसने, जो समय चल रहे थे एशिया और अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के जो देश नए नए ही स्वतंत्र हुए थे, तो उनको भी एक मौका मिल गया कि वो भी किसी गुटबाजी में शामिल ना हो और अपने विकास पर, अपने राष्ट्र के विकास पर, जो भी हाल ही में स्वतंत्र हुए हैं, उनके अपने राष्ट्र के विकास पर अधिक बल दे सके, ना कि किसी गुटबाजी में शामिल हो सके। इस नीति से एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के उन देशों को आधार मिला जो लंबी आधीनता के बाद स्वतंत्र हुए थे। इन्हें विश्व समुदाय के समक्ष अपनी पहचान रखने का एक अवसर मिल गया था, इन्हें यानी कि इन देशों को। इसके अलावा गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने दोनों महाशक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखा। दोनों महाशक्तियां यानी कि जो समय थी अमेरिका और रूस, और विश्व को तृतीय विश्व युद्ध की विभीषिका से बचा लिया। नेहरू ने शस्त्रीकरण, नव उपनिवेशवाद, आर्थिक शोषण तथा साम्राज्यवाद का विरोध किया। शस्त्रीकरण का मतलब है कि शस्त्रों की जिस तरह से होड़ हो रही थी, और उन्होंने जो आर्थिक शोषण, साम्राज्यवाद जो सब आ रहा था, इन सब चीजों का उन्होंने बहुत ज्यादा विरोध किया अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्यों के आचरण का एक नया मौलिक सिद्धांत दिया जो पंचशील के नाम से विख्यात है। आइए जानते हैं क्या था ये पंचशील का सिद्धांत। चलिए, सबसे पहला तो है एक दूसरे की प्रादेशिक एकता व अखंडता का सम्मान। सबसे पहले तो किसी भी देश के अंदर जो लोगों के, नागरिकों के बीच में जो एकता है उसका सम्मान करना, उसे टूटने न देना। दूसरा है एक दूसरे पर आक्रमण ना करना, कि कोई भी देश एक दूसरे के ऊपर आक्रमण ना करे बेवजह। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। कोई भी इंटरनल मैटर होता है किसी भी देश का, उसके अंदर दूसरा देश किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करेगा, वो अपना मैटर खुद ही सॉर्ट आउट करेगा, जो भी देश होगा। समानता और पारस्परिक लाभ, और समानता की बात कर रहे हैं यहाँ पे, समानता एक दूसरे को देनी और साथ में साथ एक दूसरे से जो भी लाभ होता है उसके लिए कार्य करने। और अंतिम बात करते हैं वो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तथा आर्थिक सहयोग। यहाँ पर वो आर्थिक सहयोग की बात करते हैं जो हम बिजनेस के थ्रू ही कर सकते हैं, और शांतिपूर्ण किस तरह, शांतिपूर्ण तरीके से सहअस्तित्व किस तरह तरीके से शांतिपूर्ण एक रवैया अपनाना, ये बात कर रहे हैं वो पंचशील के माध्यम से। विश्व के लगभग सभी राज्यों ने पंचशील के सिद्धांतों में अपने विश्वास को प्रकट किया। विश्व शांति के लिए नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र संघ का
प्रबल समर्थन करके कई विवादों का निपटारा शांतिमय तरीकों एवं बातचीत के माध्यम से किया। नेहरू का यह मानना था कि विश्व की समस्याओं का स्थायी समाधान ढूंढने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। उनका ये मानना था कि अगर हम चाहते हैं कि हमें किसी भी समस्या का कोई परमानेंट सोल्यूशन मिले तो इसके लिए जरूरी है कि हम संयुक्त राष्ट्र को सबसे पहले मजबूत बनाएं, जितना बना सकते हैं उसे मजबूत बनाने का प्रयास करें सभी देश मिलकर, और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में विश्वास करना चाहिए। और जो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए गए हैं हमारे लिए, हमारी भलाई के लिए, हम उनमें पूरी तरह से भरोसा दिखाएं। उनका यह दृष्टिकोण भी शांति की दिशा में सार्थक साबित हुआ। इस प्रकार पंडित नेहरू ने वसुधैव कुटुंबकम की नीति का अनुसरण किया, जिसकी आज भी विश्व में अत्यंत ही आवश्यकता है। आज भी बहुत जरूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि विश्व में शांति बनाए रखे और युद्ध की कोई स्थिति ना उत्पन्न हो, तो हमें ये वसुधैव कुटुंब की नीति जो नेहरू जी ने भी अपनाई थी उसे हमें अपनाना बेहद जरूरी है। चलिए अब चलते हैं निष्कर्ष की ओर। जवाहरलाल नेहरू एक महान नेता थे और अपने समय के बुद्धिमान राजनेता थे। स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय तक भारत के नवनिर्माण के लिए कार्य किया। उन्होंने देश के स्वाधीनता आंदोलन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में काम किया और वे अपनी निश्चल देशभक्ति व उदार मानवता के कारण भारतीयों के हृदय सम्राट बन गए। जब लोगों ने देखा कि किस तरह से वो देश के लिए काम कर रहे हैं, उनकी एक पर्सनैलिटी ही इस तरह की थी, उनके उदार हृदय को देखकर उनकी जो लोगों के प्रति बहुत ज्यादा वो लोगों को प्यार करते थे, स्पेशली बच्चों को करते थे, इसलिए उनको चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह का उनका उदार हृदय देखकर लोग उनकी तरफ खींचे चले जाते थे। स्वयं गांधी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उन्होंने भारतीयों को उदार राष्ट्रवाद, प्रजातांत्रिक समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश के आर्थिक व सामाजिक ढांचे में परिवर्तन लाने की भी कोशिश की। सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग की उन्नति एवं सुरक्षा के लिए उन्होंने उन्हें संवैधानिक संरक्षण एवं विशेषाधिकार प्रदान किए। उन्होंने भारत को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्वतंत्र व गुट निरपेक्षता की विदेश नीति दी ताकि विश्व शांति की स्थापना हो सके। नेहरू ने अपनी पुस्तकों जैसे कि विश्व इतिहास की झलक, भारत एक खोज आदि जैसे महान ग्रंथों की रचना की और इस प्रकार उन्होंने आधुनिक भारतीय सामाजिक और राजनीतिक चिंतन को अपना योगदान दिया। देखिए, उन्होंने सिर्फ राजनीति में ही योगदान नहीं दिया बल्कि राजनीतिक चिंतन में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनकी कृतियों के माध्यम से, उनके लेखों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उन्होंने फासीवाद, नाजीवाद और साम्राज्यवाद का विरोध किया और विश्व बंधुत्व, आपसी सहयोग, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, राष्ट्रीय स्वतंत्रता और संप्रभुता, असंलग्नता, निशस्त्रीकरण के शांतिपूर्ण उपयोग का उन्होंने समर्थन किया कि शस्त्रों का कोई उपयोग न किया जाए, तभी ये दुनिया में शांतिपूर्ण तरीके से रहा जा सकता है, शांति स्थापित की जा सकती है। उन्होंने संपूर्ण मानव जाति को एकता के सूत्र में बांधना चाहा। वो चाहते थे कि सारी मानव जाति एक सूत्र में बंधे, जिस तरह से एक माला में मोती पिरोए जाते हैं, और ताकि सभी के बीच में एकता बनी रहे, कोई भी इस डोर से बिल्कुल भी अलग ना हो, बिखरे ना बिल्कुल भी। तो इस तरह से उन्होंने मानव जाति को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया था और वे मानव विकास के लिए सदैव ही त्याग करने को तत्पर रहे। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक मानव जाति के लिए, देश के विकास के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए अपना जितना हो सका अपना पूर्ण रूप से उन्होंने प्रयास किया। ये था हमारा नेहरू का धर्मनिरपेक्षता के संबंध में जो भी विचार थे उसके बारे में वीडियो लेक्चर। अब आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, किस तरह से क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में भी। आपको इसी तरह से ये घुमा फिरा के क्वेश्चन दिए जाते हैं। आप इसे इसी तरीके से सिंपली इसे आंसर करेंगे। कोई घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा हेर फेर करके क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। आपको आंसर एज इट इज लिखना है। तो ये था हमारा नेहरू के ऊपर
धर्म निरपेक्षता का वीडियो लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको इस वीडियो लेक्चर के नोट्स मिल जाएं तो आप हमारी वेबसाइट www.positiversity.in पर विजिट करें। वहां पर आपको आज का वीडियो लेक्चर, इसके अलावा इससे पहले के जितने भी वीडियो लेक्चर हुए हैं पॉलिटिकल साइंस के, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, हिस्ट्री के, वो आपको इजीली मिल जाएंगे। तब तक रखिएगा अपना बेहद ख्याल। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।